बांग्लादेश ने भारत से लगते बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्स को अलर्ट रहने का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद बांग्लादेश सरकार को आशंका है कि पश्चिम बंगाल से लोगों को जबरन निकालकर बांग्लादेश भेजा जाएगा। इसे लेकर बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाउद्दीन अहमद ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि भारत से लोगों को जबरन सीमा पार भेजने यानी पुशबैक की घटनाएं नहीं बढ़ेंगी। सलाउद्दीन अहमद ने कहा कि वे नहीं चाहते कि किसी को अवैध प्रवासी बताकर भारत से बांग्लादेश की तरफ धकेला जाए। इसी के मद्देनजर उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को अलर्ट रहने को कहा है। इससे पहले बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने भी कहा था कि अगर ऐसे मामले होते हैं तो बांग्लादेश कार्रवाई करेगा। दरअसल पुशबैक का मतलब किसी व्यक्ति को जबरन सीमा पार भेज देना होता है। पिछले कुछ सालों में भारत और बांग्लादेश की सीमा पर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। दरअसल बंगाल चुनाव के दौरान बीजेपी ने ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगाया था कि उसने बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों को शरण दी है। उधर बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी बीएनपी के सूचना सचिव अजीजुल बारी हिलाल ने बीजेपी को जीत की बधाई दी और कहा कि इससे भारत बांग्लादेश संबंध मजबूत हो सकते हैं। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर तीस्ता जल बंटवारे समझौते में देरी करने का आरोप लगाया और कहा कि वह इसमें सबसे बड़ी रुकावट थी। उन्होंने दावा किया कि यह समझौता बांग्लादेश सरकार और मोदी सरकार दोनों ही चाहते थे। हेलाल ने उम्मीद जताई कि शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी सरकार भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को बेहतर बनाएगी और तीस्ता समझौते को आगे बढ़ने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि भारत के राज्यों में बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की ही लगती है, इसलिए वहाँ की राजनीति का असर सीधे दोनों देशों के संबंधों पर पड़ता है। वहाँ सत्ता बदलने से दोनों देशों के लिए अच्छा है। इससे दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दों पर भी सुधार हो सकता है।